बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इमरान खान के हक में एक गवाही दे दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, मुख्तलिफ पाकिस्तान की मीडिया पे यह खबर छपी है, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। अब मामला यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद गवाही दी कि मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे जर्नैलों ने गिरफ्तार किया। क्योंकि नवाज शरीफ ने जनरल फैद और जनरल बाजवा के खिलाफ बात की थी, तो उन्होंने धमकी लगवाई जनरल रिटायर एजाज साहब के तवसत से, यानी जनरल बाजवा के ससर ने बुला के धमकी लगाई, और उस धमकी के बाद ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जर्नैल मार रहे थे PMLN को, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। तो इमरान खान साहब तो इसमें कहीं नहीं है ना। इमरान खान साहब तो खुद कहते थे कि नैब को तो कंट्रोल ही वो करते थे, और ये मैं जाती तौर पे जानता हूं कि नैब को बाकायदा उस वक्त मिलिट्री जर्नल्स कंट्रोल करते थे, एजेंसियां कंट्रोल करती थी, जैसे आज भी एजेंसियां ही नैब को कंट्रोल करती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, और सवाल यह पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब फिर चुप क्यों रहे। तब से लेकर अब तक ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। आज तक ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। उसके बाद उसी जनरल बाजवा के मरहूने मिन्नत होकर, उसी जनरल फैज के जूतों में गिरकर इन्होंने इक्तदार हासिल कर लिया, और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराकर खुद इक्तदार में आकर बैठ गए। तो मामला यह है कि जिस वक्त ये जर्नैल मौजूद थे, तब तो इनके जूतों के तस्मों के साथ लटक के ये लोग इक्तदार में आए थे। ये एक सच है, लेकिन चले एक अच्छी बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब के हक में गवाही दी, और ये कहा कि उस वक्त भी जर्नैलों ने उनके साथ जो किया था वो किया था। और इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जनाब नैब तो वो कंट्रोल करते थे, और जब इमरान खान साहब ने चीजों को ठीक करने की कोशिश की तो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया, जैसे कि हमेशा नहीं आता। जो भी आदमी अपनी डोमेन वापस मांगता है या पॉलिटिकल स्पेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसकी हुकूमत पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गिरा देती है। बहरहाल ये एक दूसरे के पोल खुद ही खोलेंगे, और ज्यादा किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, चीजें खुद ही खुलती रहेंगी। एक और नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने माफी का एक नया फॉर्मूला भी दे दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि माफी, पछतावे या शर्मिंदगी का इजहार, इन तीन चीजों में से एक चीज करनी पड़ेगी। अब 9 मई पर तहरीक इंसाफ एक ऑप्शन चुन ले, माफी, पछतावा या शर्मिंदगी का इजहार। अब चाहे ये पार्लियामेंट में कह दे, चाहे ये अदालत में कह दे, चाहे ये कौम से माफी मांग ले या इदारे से मांग ले, सियासत करनी है तो ये करना पड़ेगा। अब ख्वाजा आसिफ ने भी आज इस बात की तस्दीक कर दी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफी मंगवानी है, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। अगर सियासत करनी है तो, वरना सियासत वो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन सियासत वो कैसे करें, मखसूस नशिस्तें उनकी हैं, छीन ली गई। 17 नशिस्तें जीतने वालों को हुकूमत दे दी गई। उनकी आधी से ज्यादा सीटें कौमी असेंबली की और इसी तरह सूबाई असेंबली की भी छीन ली गई। यानी 3 सूबों में कम से कम उनकी हुकूमत बनती थी स्टेट वे, वो उनकी नहीं बनने दी गई। चौथे सूबे में उनकी एक इत्तेहादी हुकूमत बनती थी, वो भी नहीं बनने दी गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया, और जितने ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उनमें फारिग किया जाता है। उनके MNH पे मुकदमात किए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, मुकदमात के फैसले फारिग किया जाता है। तो सियासत तो उन्हें नहीं करने दी जा रही, और ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि जनाब माफी जाफी मांग लो, या आप ये कह दें कि जनाब हमें शर्मिंदगी है, या आप ये कह दें कि हमें पछतावा है, तो या फिर आप माफी मांग लें। इसके अलावा जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से तीनों में से एक ऑप्शन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि चुननी पड़ेगी। अब इस पे जो है वो एक रद्देअमल एतजाज अहसन साहब का भी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि ये क्या असूल है कि सियासतदान से कहा जा रहा है कि माफी मांगे। इमरान खान किस बात की माफी मांगे? 9 मई पर इंतजामिया और IG पंजाब को माफी मांगनी चाहिए। IG बताए कि 12 घंटे कोर कमांडर हाउस चलता रहा, उसके थानेदार कहां थे, मौके पर क्यों नहीं पहुंचे, और CCTV फुटेज कहां गई, बाकी चीजें कहां गई। ये वो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब कोई भी नहीं दे रहा, या शायद किसी के पास उनके जवाब है ही नहीं, बस सजाएं दिए जा रहे हैं। अब राणा सनाउल्लाह साहब के डेरे पे हमले वाला जो मामला है, उसके ऊपर जनाब बड़ा रोला पड़ गया है कि जनाब डेरे के ऊपर एहतजाज हो रहा था और तोड़फोड़ हुई है, तो इसका मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुद्दई राणा साहब को बनना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं जी रियासत मुद्दई बन गई है, वो क्यों हुआ? चले ये तो आप छोड़े बात। मामला ये है कि तोड़फोड़ का जो केस है उसमें जो सजाएं दी जा रही हैं वो तो ऐसे दी जा रही हैं कि कोई कत्लो गारतगिरी हो गई है। 10-10 साल की सजाएं दे दी उठा के 60 के करीब बंदों को, और उसके अलावा कई बंदों को जो है वो 3-3 साल की सजाएं दे दी। ना कोई एक बंदा जख्मी हुआ,
ना कोई एक बंदा जाँ बहक हुआ, ना कोई कत्ल हुआ, ना कोई जख्मी हुआ, और सजाएं दे दी दहशतगर्दी वाले मामला डाल के। अब यही राणा सनाउल्लाह हैं, जब ये वजीर कानून थे और पंजाब की पुलिस को और सारे निजाम को कंट्रोल करते थे, तो इन लोगों के ऑर्डर के ऊपर गोली चलाई गई मॉडल टाउन में, और जब वहां गोली चलती है तो उसमें 14 लोग शहीद हो जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं, और उसमें दर्जनों लोगों को गोलियां लग जाती हैं, लोग अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, खवातीन के मुंह के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं, हामला खातून जो है उसे शहीद कर दिया जाता है। आज 11 साल गुजर गए, उस मामले में अब तक इंसाफ नहीं हो सका। यानी जब एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो आप ये देखें कैसे वो नाइंसाफी को भी इंसाफ बना देते हैं, और जब एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो जाए तो जो इंसाफ करना भी होता है ना, उसे भी रोक देते हैं। यानी वहां लाशें गिरी थी, 14 लाशें थी, दर्जनों जख्मी थे, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मामला थे, किसी को सजा नहीं हुई। और यहां पे जनाब क्या हुआ कि कोई एक बंदा भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ, और यहां पे धड़ाधड़ सजाएं सुनाई जा रही हैं। रियासत है ना, जिस तरफ मर्जी मामला ले जाए, ख्वाजा आसिफ ठीक कहते हैं ना कि फिर सियासत नहीं करने देंगे, कोई भी काम नहीं करने देंगे, और मामला उसी तरफ चल रहा है। उमर अयूब साहब ने इस सजा के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि मुझे दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को आज ATC फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल शेख ने राणा सनाउल्लाह के घर पर मुबैना हमले के झूठे इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुना दी। मैं उस जगह कभी मौजूद ही नहीं था, और इस्तगासा के किसी गवाह ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मजीद ये कि इन्हीं गवाहों की गवाही को गुज़िश्ता साल ATC सरगोदा ने मुस्तरद कर दिया था और इन्हें झूठा करार दिया था। इस फैसले के बाद मेरे खिलाफ मजमूई तौर पर कैद की सजाएं 40 साल की हो गई हैं। अब वो ये कहते हैं कि 28 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो जब कत्ल हुई तो उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हरिपुर में मेरे घर पर हमला किया और जलाने की कोशिश की, मगर उस वक्त ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी को सजा सुनाई गई। अब आगे वो एंड में जाके कहते हैं कि जनाब ये तो फस्तायत हो रही है और बदतरीन फस्तायत हो रही है, मगर मैं हमेशा तहरीक इंसाफ और अपने कायद इमरान खान का सिपाही रहूंगा। इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। ये जनाब कह रहे हैं उमर अयूब साहब, उनका रद्द-ए-अमल है। वो गए ही नहीं उस तरफ जिस तरफ मुकदमा उन पर डाल दिया पकड़ के, तल्ले की कोई नहीं। और जितना नुकसान बेनज़ीर की शहादत के ऊपर पीपल्स पार्टी ने किया था उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं मिलती। तबाही और बर्बादी फेर दी थी पीपल्स पार्टी ने, अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया था पाकिस्तान का, लेकिन कुछ नहीं किया गया। रियासत खामोश हो गई कि आगे बढ़ना। लेकिन ये 9 मई के अंदर जो है ना एक जिद पकड़ी हुई और इसको बहाना बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये बहाना है और कुछ नहीं है। अब असद कैसर साहब जैसे यानी असद कैसर जैसा बंदा जो ज्यादा शिद्दत में भी नहीं जाते,